सर सब कुछ आपका सपोर्ट गाइडेंस काफ़ी अच्छा रहा। एक बेटर प्लेटफ़ॉर्म मिला। बेटर क्या मतलब एक ही प्लेटफ़ॉर्म मिला। सर यूट्यूब पे हम ऐसे सर्च किए थे। एक्चुअली पहले हम आरआरबी स्केल 3 का भी लास्ट ईयर ट्राई ट्राई किए थे। अब ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया नॉलेजेस से जुड़े हुए। तो ग्रेट। आरआरबी स्केल 3 में रिटन में नहीं हुआ था, तो यूट्यूब पे उसके पहले ही सर्च किए थे। तो फिर सबसे पहले नॉलेजिस्ट का ही वीडियो आया था। वीडियो देख के लगा कि नहीं अच्छा है। नहीं बट एक प्लेटफॉर्म भी मिला है उस लेवल का हम लोग को प्रिपेयर करने का, एक कंपटीशन क्रिएट करने का। मॉक इंटरव्यू काफी हेल्पफुल हेल्पफुल था वो। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू अभिनय। जनरली सर थैंक यू। इंटरव्यू के लिए कहीं प्लेटफॉर्म नहीं है अभी हमको, मतलब मेरे आइडिया में नॉलेज में तो नहीं है कि कोई अभी है ऐसा कि जो हायर स्केल के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा हो मॉक। सर पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। आप हमारी लाइफ में आए और आपने इतना अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया सर, जिसकी वजह से ही हम लोग का बेस एमएसएमई के पर्सपेक्टिव में अच्छा बना सर। मैंने केवल रेडी रेकनर फॉलो किया केवल 3 दिन में, और फिर मैंने क्रैक कर लिया एग्जाम इन एमएसएमई स्केल से रिलेशनशिप मैनेजर से। वो बेसिस ही वही था सर कि आपने सारा चीज कंपाइल करके एक जगह प्रोवाइड कर लिया, जो वर्किंग प्रोफेशनल से कम वो फॉलो करके और कर सकते हैं अगर आपके पास झील है तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सर। आपकी पूरी टीम को जिन्होंने इतना मेहनत किया, हमारे साथ खड़े रहे, चाहे वो आप बात कर सकते हैं एमएसएमई कोर की, या फिर जब वो आप मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश इसकी जो क्लासेस चलाते थे। तो आप बहुत आगे जाए सर, बहुत बच्चों का भला कर रहे हैं, और भी लोग आगे आएंगे, वैकेंसीज आएंगी, और गॉड ब्लेस यू ऑल सर। थैंक यू सुधांशु। थैंक यू सर, थैंक यू करना चाह रहा था एक्चुअली मैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, और ग्रेट। लास्ट मोमेंट में सर मैंने रेडी रेकनर लिया था नॉलेज का, और अच्छा। लगभग वन वीक की पढ़ाई की सर मैंने। अरे ग्रेट ग्रेट। तो सर थैंक यू नॉलेज टीम कि इतना शॉर्टर पीरियड में इतना अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मुकेश। मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ बट ओके सर, स्टॉप मी कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू। आप जैसे थैंक यू। की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, इतना यस, खुश हूँ। ठीक है, मतलब जी सक्सेस सर, जी सर, वो नजर आ रही है सर जी। बीओबी में इतना सारा सक्सेस मिला। अभी जेडबीओ का भी कल ले रहा था मैं, उसमें भी जी सर, सक्सेस अभी भी आधा है। सो मेनी ऑफ यू आर मेकिंग मी प्राउड। सो ये अपने आप में बहुत मतलब खुशनसीब हूँ मैं कि मुझे आप जैसे स्टूडेंट्स मिले। थैंक यू मुकेश। नहीं थैंक सर, स्टूडेंट खुश नसीब है कि सर आप मिले हैं सबको। इतने अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। यू जी जी, मुकेश। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड एवरीथिंग। लास्ट टाइम पे मतलब इंटरव्यू से 2 दिन पहले आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ था, तो दैट आल्सो हेल्प मी अ लॉट। मतलब इन माय एंटायर लाइफ मुझे नहीं पता कि कभी मैंने ओनर के साथ ऐसे इंटरेक्शन किया है, वो भी 1-to-1। मतलब हेड्स ऑफ टू यू, आपने इतना टाइम निकाला। मतलब दिस डेडिकेशन, आपकी डेडिकेशन देखे तो मतलब मेरे अंदर सर एक्चुअली मैं मतलब माय ब्रदर इन लॉ इज इन बैंक ऑफ बड़ौदा ओनली, इज एट स्केल 3 ब्रांच मैनेजर। ओके। सो मैं उनके पास गया था मिलने जब इसका नोटिफिकेशन आया था बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो आई वाज होपलेस उस टाइम की, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। मतलब मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने अड्डा में ट्राई करा, फिर मैंने एक और सीए राजा है उनका क्लासेस ली थी। तो बट मुझे मतलब आई वाज लाइक कि क्या कहता है, डायरेक्शन लेस हूँ मैं उस टाइम। मतलब डायरेक्शन लेस था, समझ ही नहीं आ रहा था कि एक एक्चुअली मतलब स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में कैसे पढ़ाई करूँ। तो उन्होंने अपने किसी स्टाफ से पूछा, तो आई केम टू नो अबाउट यू की नॉलेजेस से उसका भी सिलेक्शन हुआ था एमएसएमई में ही। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि हाँ बहुत अच्छा है, नॉलेज वॉलेज वाइज और डेटा मतलब कंटेंट वाइज भी बहुत अच्छा है। तो मैंने फिर आपका सब्सक्राइब किया। तो बाद में मतलब मुझे चीज़ें अच्छी लगी, और बहुत सारे 1-2 प्लेटफॉर्म और चेक करे थे, बट इतना वो एनर्जेटिक नहीं लगा था मतलब वहाँ पे। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाउ आर यू? इट्स ए वेरी गुड मॉर्निंग फॉर मी। सुबह सुबह आप सबको देखकर दिल खुश हो गया। मैं इतना फाइन जल्दी सर, कभी। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अरे थैंक यू। बताइए अपने जर्नी के बारे में। सर अच्छा रहा। एक्चुअली मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, कंटेंट वगैरह तो सर सब लोग तारीफ कर रहे हैं, रियली में आपका अच्छा है, मतलब कहीं से कुछ कह नहीं सकते। और ऐसे भी सर आज के डेट में इतने सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं कि सही चूज करना थोड़ा टफ होता है, और वो आप सही प्रदान करते हैं। और एक और चीज है ना सर, आपका जो एनर्जी लेवल है ना, जो सही समय पर सही चीजों को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे
आपने पीडीएफ प्रोवाइड कराया तो एकदम सही समय सर, आपका टाइमिंग एकदम सही रहता है कि उसी समय बच्चों को देना है ताकि वो पढ़ें और निकल जाए। तो ये आपका बहुत बेहतरीन है सर, इसके लिए मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगा। थैंक यू शर्मा जी। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर भी क्लियर हो गया, स्केल 2 ऑफिसर की मेरी डीवी है 16 को। लास्ट ईयर जब सीबीओ निकला था तो मैंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था, बट मैं पेपर दे आया था क्योंकि सीबीओ ही पड़ी थी, 5000 वैकेंसी थी और मैं एनबीएफसी का एक्सपीरियंस था तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया उन्होंने। फिर हाँ। मैंने जीपीओ के रिगार्डिंग प्रिपरेशन थोड़ी बहुत ही की, वो भी ऐसे ही दे आया। फिर आईबीपीएस एसओ के एग्जाम्स मैंने बिना किसी तैयारी के दिए। मैंने जब ये बीओबी का आया ना, मैंने कहा अब मैं नॉलेज का बैच लूंगा ही लूंगा, कुछ हो जाए। मैंने इतने बार स्किप करके सबसे बड़ी गलती करी, नहीं तो मैं पिछले साल ही लग जाना था मैंने। सर मेरी जर्नी तो ऐसे स्टार्ट हुई थी, मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया तो सबसे पहले सर नॉलेजिस्ट का आया, तो मैं रिसर्च ही कर रहा था। तब तक मेरे एक फ्रेंड थे जो बीओबी में एमएसएमई स्केल 3 में ही थे सर, दिल्ली में पोस्टेड है सर। तो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि नॉलेजिस्ट करके चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, हो जाएगा डेफिनेटली। तो हमने कहा सर हमने ऑलरेडी जो है उस पर रिसर्च किया है, तो उस पर हमें भी नॉलेजिस्ट ही समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके सर जो हमने यूट्यूब पे जो अवेलेबल थे ना वो कंटेंट मैंने देखे थे। कंटेंट मतलब सर सिंपल बिल्कुल थे, मतलब जो को रिलेट कर सकते हैं, जो हम बैंकिंग में समझते हैं वही सारी चीजें थी। तो मैंने 1 जनवरी को सर मैंने ज्वाइन किया था। आपके साथ तो बहुत पुराना एसोसिएशन रहा है, बट पहले मतलब वो तैयारी करते नहीं थे, ऐसे ही एग्जाम देके जाते ना, 1 नंबर से 2 नंबर से छट जाना होता था। लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रूरल बैंक्स में भी ऐसा ही हुआ, 1-2 नंबर से छटते थे। एंथ्यू नहीं था अंदर से कि फाइनल करना है अपने को, बट इस बार था कि करना है, और ऊपर वाले ने, अल्लाह ने मेहरबानी की और आई गॉट सिलेक्टेड फाइनली। वेरी गुड। आपका कंटेंट तो लाजवाब है सर। मैं लास्ट सीबीआई स्केल 3 पास आउट हुआ था, एसबीआई पास आउट हुआ था, सीबीओ पास आउट हुआ था, उसके बाद में बॉम्ब पास आउट हुआ था। बिकॉज ऑफ द ओनली एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में बाहर निकल जाता था। लेकिन इस बार मेरा एक्सपीरियंस भी था कमर्शियल का, और जेआईबी सीआईबी आपकी वजह से पास हुआ हूँ सर। गाइडेंस बहुत अच्छा रहता है, कंटेंट तो लाजवाब है सर। कभी ऐसा होता नहीं है कि आपका कंटेंट अगर पढ़ लूं तो याद नहीं रहता है। वो जो आपका पीपीटी आप बनाते हो ना सर, उसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस हिसाब से आप बनाते हो वो सही से याद रहता है सर। अच्छा है सर, आपका सपोर्ट रही है, और आगे भी बोलता हूँ सर आपको कि एमएसएमई का और कुछ रहेगा तो आपसे कांटेक्ट में रहूंगा, हेल्प करना सर हमें। बिल्कुल मैं हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच सर। आफ्टर ऑल सर नॉलेज से बहुत हेल्प मिला। मैं रिसेंटली ही नॉलेज से ज्वाइन किया था सर, वे बैक 3-4 मंथ्स बैक इन दिसंबर या जनवरी सर। एंड मेरा फ्रेंड का ही रेफरेंस था। अल्टीमेटली सर क्या है कि ये मेरा 4th बैंक है, तो इससे पहले मैंने जो भी एग्जाम्स दिए हैं तो सेल्फ प्रिपरेशन से ही निकल गया। फर्स्ट टाइम मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे हेल्प लिया, एंड सर इट्स वेरी एडमायरेबल, क्योंकि आपका जो कंटेंट है इट्स रियली एडमायरेबल। स्पेशली सर दिस वन लाइनर, एंड ये इतना हेल्प किया है सर कि मैं इसके बारे में बोल नहीं सकता कि कोई ऐसा ऐसा कंटेंट हमें प्रोवाइड कर सकता है कि वन लाइनर्स पढ़ के भी आप अपना काम कर सकते हैं। एंड सर ओवरऑल मतलब मैं मुंबई में पोस्टेड हूँ सर, इट्स वेरी हार्ड, टाइम नहीं मिलता है। मैं लोकल की जर्नी में आपके कंटेंट्स को पढ़ता हुआ जाता, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस को ईयरबड्स पे सुनता हुआ जाता था, क्योंकि वैसे तो क्लास नहीं अटेंड कर पाता हूँ। एंड सर मुंबई के लोकल्स के ऊपर कितने मूवी बने, नॉलेजिस्ट का कंटेंट मुंबई के लोकल्स Yes, चल रहा है, ये ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। यस सर। एंड आई रियली सर, मतलब मुझे बहुत अच्छा है कि मैं आपके साथ जुड़ा सर। एंड ये जर्नी सर यहाँ तो रुकने वाली नहीं है, आगे भी एसोसिएशन लगातार रहेगा नॉलेज के साथ, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। एंड आप गुरु हैं तो आपको मैं रास्ता दिखाएंगे ही दिखाएंगे। यस सुशांत, सो नाइस टू गुड सी। आफ्टरनून सर। लाइट भी नहीं है एक्चुअली सुबह। कोई बात नहीं है, आपने तो रोशनी ले आए नॉलेजिस्ट पर बाय गिविंग अस दिस ह्यूज रिजल्ट। ठीक है सर एक्चुअली सर याद है उस दिन आपने बोला था नेटवर्क का इशू। हाँ बिल्कुल। इंटरव्यू में भी मेरे साथ यही हुआ। नेटवर्क को उन्होंने बोल दिया कि आपको नेटवर्क में जाना चाहिए था, नेटवर्क आपके यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं होगा, पता नहीं ऐसा
रिजल्ट थोड़ा सा शॉकिंग है मेरे लिए, बट ठीक मतलब ओवरऑल ठीक किया था। मुझसे एमएसएमई का ही पूछा और मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ वही पूछा था ओवरऑल। आपका सर रेडी रेकनर बहुत अच्छा है, मतलब मैंने रेडी रेकनर से ही पढ़ा है सर। एक मॉक हुआ तो सर आपने यही बोला था कि थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सर मैं रीजनल ऑफिस में हूँ। रीजनल ऑफिस में आपको पता है 9 बजे जाओ 9 साढ़े 9 बजे आओ, टाइमिंग का मेरे साथ इशू थोड़ा सा रहता है। बट सर ओवरऑल नॉलेज इज मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सर रिटर्न तो बहुत सारे निकाले, इवन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 4-5 रिटर्न निकाले, मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाता था। तो इस वजह से मैंने इस बार नॉलेज लिस्ट ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरा दोस्त है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, उसने ही मुझे रिकमेंड किया कि उसमें चले जाओ।